Madeleine. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस लाइव एक्शन एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, तो जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि मरीन्स के जो हेड है वो है लूफी के दादाजी। अब वो कर रहे हैं उसका पीछा एंड तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी सपने देख रहा था पायलट बनने की, लेकिन उसके दादाजी चाहते थे कि वो एक मरीन बने, लेकिन लूफी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसका सपना था खाली पायलट बनना एंड वो अपनी ही राह पे निकल गया। अब उसके दादाजी उससे कह रहे होते हैं कि रुक जाओ और खुद को मेरे हवाले कर दो, लेकिन जब लूफी इस चीज के लिए नहीं मानता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ऑफ कोर्स एंड एक गोला उसकी तरफ फेंक के मारते हैं। इससे डेफिनेटली उनकी शिप डैमेज हो जाती, लेकिन लूफी अपनी सांस अंदर खींच के वो गोला वापस से मरीन्स की तरफ ही फेंक देता है, जिससे कि उनकी शिप डैमेज हो जाती है। अब वो लूफी को पकड़ नहीं सकते। इसके बाद लूफी की शिप चली जाती है एक धुंध में एंड यहाँ पे लूफी को आती है एक बहुत ही डिलीशियस सुगंध। डेफिनेटली ये होती है खाने की। आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि समुद्र के बीचों बीच है ये रेस्टोरेंट। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अंदर जाके कुछ खाएंगे। अंदर जाते ही लूफी झाड़ने लग जाता है दैट आई एम मंकी डी लूफी एंड आई एम गोना बी द किंग ऑफ पायरेट्स। बट इससे उन्हें सीट नहीं मिल रही होती, तो नामी को इसके लिए पे करना पड़ता है। यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक और कैरेक्टर से, जिसका नाम है सांजी। वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है, लेकिन उसका जो मालिक है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो ऐसे ही खाना बनाता रह जाए। वेल यहाँ पे काफी ज्यादा रूड लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली गाइस इसके पीछे भी एक बहुत इमोशनल स्टोरी है जो कि आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलने वाली है। अब सांजी बाहर जाता है खाना परोसने के लिए। वेल वो एक अच्छा कुक है, लेकिन उसे काम मिल रहा है वेटर का, इसीलिए सांजी थोड़ा गुस्सा भी रहता है। लेकिन यहाँ पे दो बंदों के बीच फाइट हो जाती है एंड वो खाना वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सांजी अच्छी तरीके से उन्हें धूल चटा देता है और इसके बाद पहुंचता है लूफी की टेबल पे। वो उन्हें खाना देता है एंड यहाँ पे नामी और उसके बीच एक बहुत ही क्यूट सा इंटरेक्शन भी हो जाता है, जिसके बाद डेफिनेटली नामी के सारे क्रू मेंबर्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं दैट यू गॉट अ बॉयफ्रेंड। आफ्टर दैट हम देखते हैं लूफी के दादाजी को अगेन एंड यहाँ पे वो किसी को कॉल लगाते हैं। वेल ये और कोई नहीं बल्कि मिहोक होता है। ये खुद एक पायरेट है, लेकिन उन पायरेट्स में से है जो कि मरीन्स की हेल्प करते हैं। मतलब कि कोई भी टारगेट फाइंड करने में उनकी हेल्प करते हैं और उनसे बदले में पैसा लेते हैं। पैसा मतलब बॉन्टी जो भी लगती है इनके ऊपर। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि मिहोक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो पूरे के पूरे क्रू को अकेला ही निपटा देता है। अब लूफी के दादाजी उसे टारगेट देते हैं कि उसे लूफी को जिंदा पकड़ के उनके पास लेके आना है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लूफी के क्रू को जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे नामी कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दादाजी मरीन्स के हेड हैं। नामी कहती है कि मैं इस सबसे बाहर हूँ, तुम लोग को अगर इसे सपोर्ट करना है तो करो। तब यहाँ पे सांजी आता है बिल लेकर एंड लूफी यहाँ पे लिख देता है मंकी डी लूफी। लेकिन तभी वही ओल्ड मैन चिल्लाता हुआ बाहर आता है और कहता है कि ये मंकी डी लूफी कौन है। लूफी कहता है ये मैं हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई उधार नहीं चलता, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पे खाना खाया है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। लूफी कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ वन पीस फाइंड करके, तो मेरे खजाने में से मैं तुम्हें अच्छा खासा पे कर दूंगा। ये सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे ले जाता है किचन में बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे उस सांजी का बनाया डिलीशियस खाना भी चख लेता है एंड रियली उसे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ऑन द अदर हैंड उसके क्रू मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे और नामी को ऐसे किसी भी तरीके से निकलना है। वो एक आदमी के साथ डील कर लेती है कि कल वो उसके लिए रेडी रहे, उसे कहीं पे जाना है और इसके लिए वो उसे पे कर देगी। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि नामी के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि हम पिछले कुछ एपिसोड में देखते हुए भी आ रहे हैं, वो ग्रैंड लाइन का मैप लेके यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन गाइस नामी को हेट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साकुरा जैसे बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत इमोशनल स्टोरी है जो कि आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगी। अब जब लूफी बर्तन धो रहा होता है तो यहाँ पे सांजी उससे बातें करता है और सांजी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बिकॉज वो ओल्ड मैन ऐसा ही है, सबसे बहुत काम कराता है। यहाँ पे वो उसे बताता है कि मुझे कुक बनना है एंड वो मुझे एक वेटर का काम देता है। लूफी कहता है कि तुम्हारा बनाया खाना मैंने चखा एंड मैं उसे पूरा खा गया, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, क्या तुम्हारा सपना है कुक बनना है? तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो लूफी कहता है अच्छा तुम्हारा सपना कुक बनना है लेकिन यहाँ पे नहीं काम करना चाहते। लूफी कहता है अगर वो बुढ़ा हो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सांजी कहता है कि भाई मेरे पास जॉब है करने को, और डेफिनेटली एक बच्चे के साथ कौन ही जाएगा। तभी एक आदमी यहाँ पे भागता हुआ आता है और वो कहता है मुझे हेल्प चाहिए। एक्चुअली उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, वो बड़ी मुश्किल से बचता हुआ यहाँ पे आया है। तो सांजी उसे बहुत ही डिलीशियस खाना बना के खिलाता है। अब लूफी उसे फिर से फोर्स करता है अपने साथ चलने के लिए और कहता है कि शायद तुम मेरी काफी ज्यादा हेल्प करोगे वन पीस ढूंढने में। अब यहाँ पे वो आदमी जो कि भूखा था यहाँ पे दौड़ता हुआ आया था
वो कहता है कि हम भी वन पीस ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन हमारी हालत पतली हो गई, हमने अपने सारे के सारे क्रू मेंबर्स खो दिए, हमारी 50 शिप्स तबाह हो गई, खाली मैं ही अकेला जिंदा बच पाया हूँ। यानी कि वन पीस ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहता है भाई मेरे अगर जिंदा रहना है तो वन पीस को भूल जाओ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जोरो और नामी के बीच एक क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है, यानी कि फ्रेंडली टॉक। यहाँ पे जोरो को ये पता चलता है कि नामी का कोई भी फ्रेंड नहीं है, एंड नामी भी यही बताती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अब हम उस सबको देखते हैं जो कि लूफी के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे उसने मरीन्स को रोक दिया, एंड सैडली यहाँ पे पहुंच जाता है मिहॉक। वो उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है एंड कहता है जरा अपने लीडर से मुझे भी मिलवाओ, मंकी डी लूफी से। वो उसे अपने पूरे क्रू के पास ले जाता है एंड यहाँ पे मिहॉक उनसे पूछता है कि आखिर मंकी डी लूफी कहाँ पे है। नामी कहती है कि हम ऐसे किसी बंदे को नहीं जानते, एक्चुअली प्रोटेक्ट करना चाहती है लूफी को, लेकिन जोरो उसे पहचान जाता है। वो कहता है कि अपग्रेड स्वॉर्ड्समैन मिहॉक हो। इसके बाद वो उन्हें चैलेंज करता है और कहता है कि मैं कल आपको हराने वाला हूँ। मिहॉक कहता है कि भाई तू क्या फाइट करेगा, लेकिन फिर भी उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब वो सब लूफी को यहाँ पे बुलाता है एंड नामी उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। पहले तो लूफी जोरो को मना कर रहा होता है इस बात के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोरो का सपना है ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, तो लूफी किसी के सपने के बीच में नहीं आना चाहता। वो कहता है कि अगर ये तुम्हारा सपना है तो डेफिनेटली इसे पूरा करो। नामी इस चीज से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है एंड वो खुद को रेडी कर रही होती है यहाँ से निकलने के लिए। वो मैप अपने पास रख लेती है एंड अगले दिन निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड जोरो रेडी होता है मिहॉक से फाइट करने के लिए, लेकिन मिहॉक बस एक छोटा सा चाकू, मतलब चाकू भी नहीं कह सकते इसे, वो निकालता है एंड कहता है कि मैं तुमसे इससे फाइट करूंगा। जोरो कहता है कि शांति से मुझसे तलवार से फाइट करो, लेकिन वो कहता है कि तुम नाली के मेंढक हो, तुम बस गुटर गुटर करना जानते हो, एंड तुम्हारे लिए मैं अपनी स्वॉर्ड क्यों वेस्ट करूं। अब यहाँ पे उनके बीच फाइट चालू होती है एंड सच में यार ये छोटे से, इसको हम नाइफ भी नहीं कह सकते गाइस, ये एक निडल है, निडल। एंड इससे मिहॉक जोरो की हालत खराब कर देता है। फाइनली जब मिहॉक अपनी तलवार बाहर निकालता है तो बस एक अटैक में जोरो की ऐसी तैसी कर देता है, लेकिन मिहॉक को जोरो का यह एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि वो हार नहीं मानता और मरने से नहीं डरता। वो जोरो को जान से नहीं मारता बल्कि उसे इंजर्ड कर देता है और कहता है कि जोरो तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तुम्हें और बेहतर बनना पड़ेगा एंड मुझे ढूंढना पड़ेगा, और जब तुम बेहतर बन जाओगे तब मुझसे फाइट करना। साथ ही वो लूफी को भी नहीं पकड़ता क्योंकि लूफी की बातों में भी उसे कुछ दम दिखता है। साथ ही नामी जो उनको छोड़ के जाने वाली थी वो वापस आ जाती है क्योंकि अब वो इन्हें अपना फ्रेंड मानती है। हालांकि उसकी अपनी मजबूरियां हैं जो कि हमें डेफिनेटली आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए शी हैव टू स्टैंड फॉर हर फ्रेंड्स। यहाँ पे जोरो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रखा होता है एंड फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो या आने वाला एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी वन पीस फैंस के साथ ही कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कोई भी लिमिटेशन इस वीडियो में लगी हो तो हम डेफिनेटली उसे फ्यूचर में सही करने की ट्राई करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।